हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी में कहते हैं और इस नियत संख्या को सार्वंतर ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक, या शून्य हो सकता है। समांतर श्रेणी को संक्षेप का तात्पर्य है शॉर्टकट। संक्षेप में श्रेणी ब्रैकेट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि जो पद हमारा है उसके पहले वाले पद में या तो संख्या जोड़ी जाए या तो संख्या घटाई जाए, उसको जोड़ने से जो पद प्राप्त होता है समांतर श्रेणी में कहते हैं। और इस नियत संख्या यानी वो संख्या फिक्स होती है। जैसे कि उसमें 2 की वृद्धि हो रही है तो हर पद में 2 की ही वृद्धि होगी। उसमें जो ये कॉमन डिफरेंस है जिसे हम सार्वअंतर कहते हैं, जो ये नियत संख्या है, ये कम या ज्यादा नहीं होगी। तो नियत संख्या को सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। जैसे कहा जाए कि धनात्मक का तात्पर्य है पॉजिटिव, ऋणात्मक का तात्पर्य है निगेटिव, या जो है कि माइनस में, या शून्य जो है 0 हो सकता है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में और यहाँ पे श्रेय, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ये देखिए और श्रेय, और ब्रैकेट में एपी। इस प्रकार से हम शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं जो है। अब मैं
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैं इसके बारे में बताता हूं। एग्जाम्पल यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पे अगला हमारे पास है 8, 5, 2 कॉमा दे दें और -1 और ये -4 और ये डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो श्रेणी है यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, आगे भी संख्याएं यहाँ पे अनंत तक हैं। तो हमें देखते हैं कि जो ये हमारा 3 है, इसके पूर्व पद हमारा 1 है। तो 1 में चूंकि जो हम 2 जोड़ेंगे अपने पूर्व पद में, तो हमें जो है ये पद जो हमारा जो है ये 3 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो पद 5 है, इसके पहले का पद है 3, यानी पूर्व पद है, पूर्व माने पहले, तो पहले का पद हमारा ये 3 है, पूर्व पद है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये पद हमारे पास 5 जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 7 जो पद है जिसका पूर्व पद है 5, इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 पद आएगा। इसी प्रकार 9 है, इसके पहले का पद है 7 यानी पूर्व पद है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। इसी प्रकार से क्रम जो है चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो ये पूर्व पद में जो संख्या जोड़ी जानी है वह हर स्थान पे 2 है, यानी 2 से कम या ज्यादा नहीं है। 2 एकदम फिक्स संख्या है, नियत संख्या है जिसको कहा गया है। तो यही एक कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर ये कहा जाए कि कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए इस प्रकार से मैं यही आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए ये यहाँ इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पद होता है उस पद में पूर्व पद घटा दिया जाता है। देखिए अगर 3 में से 1 आप घटाएंगे यहाँ पे 2 आपके पास आएगा, और इसी प्रकार 5 में से आप जो है 3 घटाएंगे आपके पास 2 आएगा। इसी प्रकार आप 7 में से देखिए 5 घटाएंगे आपके पास 2 आएगा। यानी प्रत्येक स्थान पे जो ये अंतर है ये 2 ही रहेगा। इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी प्रकार ये देखिए दूसरी श्रेणी है। दूसरी श्रेणी हमारे क्या है, ये पहला पद हमारे पास 8 है, दूसरा पद ये 5 है। तो पहले पद में से 3 जो है घटाया गया है तब 5 आया है। इसी प्रकार 5 में से 3 घटाया गया है 2 आया है, 2 में से 3 घटाया गया है तो यहाँ पे -1 आया है, और -1 में से 3 घटाया गया है तो -4 आया है। इसी प्रकार ये क्रम जो है चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे श्रेणी दी हुई हैं जो समांतर श्रेणी की एग्जाम्पल्स हैं। और इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।